मैं हूं पीके विश्वकर्मा और आज मैं आपको समझा रहा हूं एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अनुवाद। आप इसको समझ लें और इसे संभव हो तो लिख भी लें और इसको समझ करके आप कहीं बोल भी सकते हैं इस कहानी को, या अपने मन से बनाकर लिख भी सकते हैं। मैं इसका एक एक लाइन पढ़ करके इसका हिंदी में अर्थ में आपको समझा दे रहा हूं। आप इसको समझ लीजिए और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है एक इंग्लिश की स्टोरी, क्लास सेकंड की स्टोरी है, क्लास सेकंड की बुक की स्टोरी है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं। इसको भी आप समझ लें। स्क्रीन पर लाइन बाय लाइन मैं बता रहा हूँ, आप प्रत्येक शब्दों को, प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से सुने तथा उसका अर्थ समझ लें। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले। देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड ए गार्डन इन द बैकवार्ड ऑफ द हाउस, उसके घर के पीछे एक बागीचा था। देयर वेयर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, बागीचे में अनेक वृक्ष थे। एमंगस देम वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री, उसी के बीच में एक पुराना सेव का पेड़ भी था। द ट्री हैड ग्रोन ओल्ड, वृक्ष पुराना हो चुका था। एंड नो मोर एप्पल्स ग्रू ऑन इट, और अधिक वह सेव नहीं दे सकता था या उसमें और अधिक फल नहीं लगते थे। मेनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट हैड मेड देयर होम्स इन द ट्री, अनेक पक्षियां, जानवर, कीड़े मकोड़े तथा अपना घर बनाए थे, उस वृक्ष पर अपना घर बनाए थे। सम माइस लिव्ड अंडर द रूट, कुछ चूहे भी उसके जड़ के अंदर रहते थे। द लिटिल बीटल्स एंड मॉथ लिव्ड अंडर द बॉर्क्स, उसके बॉर्क्स में, उसके खाली जगह में जो उसके खोखले स्थान से, उसमें कुछ दीमक तथा दीमक जैसी कुछ छोटी छोटी जीव भी रहते थे। ये स्वार्म ऑफ बीज हैड मेड इन बिग beehive ऑन द ब्रांच, मधुमक्खियों की झुंड ने एक बहुत बड़ी मधुमक्खी का छाता वृक्ष के शाखा पर लगाए थे। Many birds had made their nest on the branches, its branches, उसकी शाखाओं पर अनेक पक्षियों ने घोंसले बनाए थे। एंड सब monkeys also lived on it, और कुछ बंदर भी वहाँ रहते थे। One day the farmer decided to cut the tree, एक दिन किसान ने वृक्ष को काटने का निर्णय लिया। He came with a sharp axe in his hands, वह अपने हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी लिया था। The tree does not bear any fruits, वृक्ष कोई भी फल नहीं देता था। He said, वह कहा कि यह वृक्ष कोई भी फल नहीं देता है। Eat I cut it down, मैं इसे काट के नीचे गिरा दूंगा। And sell it in the market,
और इसे मैं बाजार में बेच दूंगा। आई कैन गेट ए लॉट ऑफ मनी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा। द एनिमल्स बीकेम पैनिक्ड, एनिमल्स आतंकित हो गए, भयभीत हो गए। इफ द फार्मर कट डाउन द ट्री, यदि किसान वृक्ष को काट देगा, वी विल लॉस आवर होम, तो हम अपना घर खो देंगे। दे थॉट सो, दे ऑल कम आउट ऑफ देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, इसलिए दे ऑल केम आउट, और सभी बाहर आ गए। देयर ड्वेलिंग प्लेसेस, बाहर आगे खुले स्थान में। एंड हावर्ड अराउंड द फार्मर, और किसान के चारों तरफ घूमने लगे। सम लिटिल माइस केम आउट, कुछ छोटे चूहे बाहर आए। सबसे पहले कुछ छोटे चूहे बाहर आए। एंड सेड, और कहे, प्लीज सर, कृपया श्रीमान जी, प्लीज डू नॉट कट डाउन, कृपया इसे मत काटो। द ट्री, इस वृक्ष को मत काटो। इट इज आवर होम, यह मेरा घर है। वी लिव अंडर इट्स रूट्स, या वी लिव अंडर इट्स रूट्स, हम इसके जड़ के नीचे रहते हैं। सम बीटल्स एंड मॉथ्स केम अप टू द फार्मर एंड सेड, कुछ दीमक और छोटे छोटे कीड़े भी बाहर आए और किसान से कहे, प्लीज सर, कृपया श्रीमान जी, डो नॉट कट डाउन द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटिए। इट इज़ आवर होम, इसमें हमारा घर है। वी लिव इन इट्स वर्क्स, हम इस खोखले स्थान में, खाली स्थान में रहते हैं। द स्वार्म ऑफ बीज केम टू द फार्मर, मधुमक्खियों के झुंड भी किसान के पास आए और कहे, प्लीज सर, प्लीज डू नॉट कट डाउन द ट्री, कृपया करके आप इस पेड़ को मत काटिए। इट इज़ आवर होम, यह मेरा घर है। वी मेड आवर बिहाइव ऑन इट्स ब्रांच, मैंने अपना घर इसके शाखाओं पर बनाया है। वी प्रॉमिस टू गिव यू स्वीट हनी, हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको मीठा शहद देंगे। सम monkeys bent down from the branches and said, कुछ बंदरों ने झुक करके, शाखाओं पर से झुक करके कहा, प्लीज सर, कृपया श्रीमान, प्लीज डो नॉट कट डाउन द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटिए। इट इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। वी लिव ऑन इट्स ब्रांचेज, हमारी इसमें शाखाएं हैं। मेनी बर्ड्स फ्लेव डाउन एंड सेड, अनेक पक्षियों ने उड़ान भरे। एंड सेड, और कहे, प्लीज सर, कृपया श्रीमान जी, प्लीज डो नॉट कट डाउन द ट्री, कृपया पेड़ को मत काटिए। इट इज़ आवर होम, यह मेरा घर है। वी हैव मेड आवर नेस्ट ऑन द ब्रांचेज, हमने अपना घर घोंसले के रूप में इन शाखाओं पर बनाया है। आवर लिटिल बर्ड्स लिव देयर, हमारे छोटे छोटे पक्षियाँ यहाँ रहती हैं। बट द फार्मर वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, लेकिन किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कीप अवे, दूर भाग जाओ। योर लिटिल थिंग्स, तुम छोटी छोटी चीज़ें तुम दूर भाग जाओ। सैड ही, वह कहा, आई हैव नो टाइम टू लिसन टू यू, हमें तुम्हारी बात सुनने के लिए समय नहीं है। गो अवे ऑफ, यू वुड गेट हर्ट, तुम दूर जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। कौन कहा? किसान ने कहा। एट दिस ऑल द एनिमल्स बिकेम वेरी एंग्री,
इससे सभी जानवर, जीव जंतु सभी नाराज हो गए एंड टुगेदर, और सभी ने एक साथ दे अटैक द फार्मर्स, वे किसान पर आक्रमण कर दिए। द बर्ड्स बिगेन टू पीक एट हिज हेड, पक्षियों ने अपनी चोंच से उसके सिर पर मारना शुरू कर दिए। विथ शार्प बिक्स, अपने तेज चोंच से उसके सर पर मारना शुरू कर दिए। आउच क्राइड द फार्मर, किसान ने चिल्लाया, आउच आउच, यू आर हंटिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। द मंकी बिगेन टू थ्रो स्टोन्स एट हिम विच ही हिट हिम ऑल ओवर द बॉडी, बंदर ने पत्थर चलाकर उसके पूरे शरीर पर फेंकने लगा या पत्थर से उसे मारने लगा। आउट सेड द फार्मर इन ग्रेयर पैन, यू आर हंटिंग मी, किसान ने चिल्लाया, आउच, तुम लोग मुझे मार करके मुझे दर्द पहुंचा रहे हो, मुझे चोट पहुंचा रहे हो। तो इस प्रकार से पक्षियों ने चोट पहुंचाना शुरू किया। अभी हमको यहीं तक कहानी मिली थी और इस कहानी के अनुसार हमने आपको बता दिया। बाकी कहानी इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा और इस वीडियो को पुनः खोल करके उस लिंक से बाकी कहानी को, पूरी कहानी को पढ़ लेना और समझ लेना। इस वीडियो में आगे का लिंक मैं दे दूंगा दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। यदि समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। धन्यवाद।